नमस्कार मित्रों, नीता की योगशाला चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज के हमारे सेशन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है या ऐसी बीमारी वाला टॉपिक है जिसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, पर योग में इसका बहुत अच्छा आसनों द्वारा इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो बीमारी है ये होती नहीं है, ये इसे आप होने से रोक सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नाभि खिसकना, इसे नेवल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। कई जगह पे इसे धरण गिरना या गोला खिसकना भी कहते हैं। इसकी वजह से पेट में हल्का फुल्का दर्द रहता है। पहले के टाइम पे उछल कूद करते समय या कोई और काम भारी सामान उठाते समय जब नाभि या पेट में दर्द हो जाता था तो आसपास में किसी महिला को या पड़ोस में से किसी दाई को बुला के पेट को दिखाया जाता था। तब पता चलता था कि नाभि खिसक गई है या धरण गिर गई है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम योग द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नाभि खिसकना, नाभि जब खिसक कर अपनी जगह, नाभि की जगह होती है सेंटर पॉइंट, जब ये खिसक कर ऊपर की तरफ चली जाती है तो इसमें जो व्यक्ति वो ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे भूख नहीं लगती है, इसमें कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। नाभि जब खिसक के नीचे चली जाए तो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नाभि अधिकतर किसी में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन महिलाएं ज्यादा इससे पीड़ित होती है। हर तीसरी चौथी महिला में देखने में आती है। तो योग आसन द्वारा कैसे इसे दूर करें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पता कैसे करें कि नाभि गिर गई है या नाभि खिसक गई है अपनी जगह से। इसमें हाथों और पैरों के द्वारा हम देख सकते हैं। दोनों हाथों को आप ऐसे मिलाएं, ये जो हमारी हार्ट लाइन है दोनों हाथों में, वहां से आप मिलाएं और जो लास्ट फिंगर है उसकी सभी लाइनें आप मिलाते जाएं। अगर एक उंगली छोटी या बड़ी हुई, ऊंची या नीची होती है तो मान लीजिए कि नाभि खिसक गई है। ऐसा ही सेम पैरों के साथ होता है। सीधा लेट के पैरों को सामने करें और दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएं। अगर अंगूठे ऊंचे या नीचे, ऊपर या नीचे होते हैं तो मान लीजिए कि नाभि खिसक गई है। तो ये हाथ और पैरों में हम देख सकते हैं कि नाभि किसकी है या नहीं। आमतौर पे नाभि ऐसे नहीं खिसकती है। नाभि खिसकने के कुछ कारण हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अचानक से या झटके से भारी सामान उठाना या एक हाथ से ही भारी सामान उठाना, उसकी वजह से भी धरण गिर जाती है। झटके से उठना या बैठना, अचानक कोई भारी सामान उठा लेना, जैसे कि कोई एक्टिविटी के दौरान, जैसे जिम में कोई भारी सामान उठा लेना, उसके दौरान भी हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय भी धरण गिरने के भागते हो जल्दीबाजी में या स्पीड से अगर हम सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं या किसी भी तरह की उछल कूद करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर होते हैं तो भी नाभि अपनी जगह छोड़ देती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से नाभि खिसक जाती है या धरण गिर जाती है। तो आइए बात करते हैं कुछ लक्षणों की जिससे पता चले कि नाभि गिरी है। पहला लक्षण तो यही है कि पेट में हल्का फुल्का दर्द रहता है। खाना खाने के दौरान भी रहता है, खाना खाने के बाद कई लोगों में पेट दर्द की शिकायत होती है। पेट में खिंचाव फील होता है, ऐंठन जैसा महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे गैस का गोला सा हो, शरीर में वायु भर जाती है, हल्की फुल्की बेचैनी रहती है, शरीर बहुत पतला हो जाता है। अगर जिनकी नाभि ऊपर खिसक गई है तो उनको भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। वो आधी एक चपाती खाने के बाद भी उन्हें लगता है कि पेट पूरा भर गया है। नाभि खिसकने की वजह से जब हम हाथ लगाते हैं अपने नाभि के एरिया पे तो हमें फील होता है कि जो हमारी नाभि जो धरण है वो ऐसे आगे पीछे मूवमेंट अपनी जगह पे नहीं है। फील करने का एक तरीका है कि अगर हम अपने नाभि पे यहाँ पे हाथ लगाते हैं, अपने आगे की 4 फिंगर, तो हमें फील होता है कि यहाँ पे धड़कन महसूस हो रही है। अगर धड़कन महसूस नहीं हो रही है तो नाभि खिसक है। अब हम पता करते हैं कि कहाँ पर वो धड़कन हमें फील हो रही है, उस हिसाब से ये मालूम हो जाता है कि नाभि ऊपर किसकी है, नीचे किसकी है या दाएं बाएं गई है। उसके हिसाब से ही फिर आगे किया जाता है इलाज। तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे आसन करें जिसकी वजह से नाभि अगर खिसक गई है तो जगह पे आ जाए, और अगर नहीं खिसकी है तो ये आसन करने के दौरान आपकी नाभि खिसकेगी भी नहीं। तो पहला आसन है इसमें उष्ट्रासन। इसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पंजे खड़े भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। शुरुआत में हाथों को ऐसे हथेलियां पीछे रखें और
वापिस आ जाए। अपनी क्षमता के हिसाब से करें, 10 सेकंड 15 सेकंड जितना आपसे हो जाए। जब करते करते अभ्यास हो जाएगा तो समय आसानी से आप अपना बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट की, तो हम पैर के अंदर जो हमारा पैर का अंगूठा है, अंगूठे और उंगली के बीच में अंगूठे की तरफ एक नस होती है, उसे हल्का हल्का प्रेशराइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी नाभि नहीं गिर सकती है। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि पैर में वो धागा बांध के रखते हैं। उसका भी यही कारण है कि जब नाभि को सेट कर दिया जाता है तो उसके बाद एक यहाँ पे कॉटन का काला धागा या कॉटन का एक धागा बांध दिया जाता है। कॉटन का धागा इसलिए बांधा जाता है, जैसे ही वो पानी पकड़ता है या गीला होता है तो वो कड़क हो जाता है, जिससे कि वो नस खिंच जाती है, जिससे कि धरण दोबारा नहीं गिरती। तो एक बार नाभि को सेट कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे धागा बांध दिया जाता है। और नहीं, अगर ये आप नहीं होता है तो आप इस नस को यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। अंगूठे पे और ना फर्स्ट फिंगर, इन दोनों के बीच में अंगूठे की तरफ है, यहाँ पे आप हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा नाभि पर सरसों का तेल भी लगाया जाता है। कॉटन में आप सरसों के तेल में आप कॉटन को डिप करें और उसे नाभि पे रख दें। इससे भी कहते हैं कि नाभि जगह पर आ जाती है। डाइट में हल्का फुल्का हम क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे ही एक बार नाभि सेट हो जाए तो तुरंत हमें कुछ मीठा लेना होता है। आप गर्म दूध भी ले सकते हैं, पर मीठा लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम गुड़, ये भी मिला के आपस में ले सकते हैं। जब नाभि खिसक जाती है तो पेट में प्रॉब्लम होता है, चाहे लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तो इस दौरान डाइजेशन हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो हमें जब नाभि खिसकी हुई है उस दौरान ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। हो सके तो मूंग की खिचड़ी आप लें, ये बड़ी लाइट होती है और उस दौरान आपको हल्का फील होगा और आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। डाइजेशन भी इससे आपका ठीक रहेगा।
कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं, जैसे झटके से तो उठे ना और बैठे ना। कोई सामान जो हम उठाते हैं वो अचानक से कोई भारी सामान न उठाएं। अगर जिम में भी हम कसरत वगैरह एक्टिविटी करते हैं तो ध्यान से करें। अगर भारी सामान उठाना भी पड़ता है तो धीरे से उठाएं, अचानक झटके से न उठाएं। एक पैर पे वजन ना पड़ने दें या एक पैर पे झटका ना आने दें। ये भी कारण मैंने आपको बताए हैं जिसकी वजह से नाभि खिसक सकती है। तो नाभि खिसकना या धर्म गिरने से रिलेटेड जो जानकारियां मैंने आज के सेशन में आपको दी वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें जिससे कि बाकी लोग भी ये प्रॉब्लम अपनी दूर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको समय पर पता लगते रहें। तो आज की नीता की योगशाला चैनल में और इस सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।